Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss about Venturi Tube. जब हमारे पास बैरोमीटर यूज नहीं होंगे, लास्ट वीडियो में जो हमने वेंचुरी ट्यूब के बारे में पढ़ा वो हमारे पास यहाँ पे आपने देखा था बैरोमीटर्स लगे हुए थे यहाँ पे और यहाँ पे जो हमारे क्या कर रहे थे प्रेशर मेजर कर रहे थे। अगर हमारे पास बैरोमीटर्स ना लगे तो फिर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हम जो प्रेशर डिफरेंस होता है, ठीक हो गया, डेल्टा P1 माइनस P2। अच्छा, P1 जो हमारे पास स्टूडेंट्स जो इस पॉइंट पे हमारे पास प्रेशर होगा, इस पॉइंट पे इसको हम P1 कहते हैं और इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा उसको हम P2 कहेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो ये डिफरेंस है ना हमारे पास किसका, प्रेशर डिफरेंसेस एट पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, ये हमारे पास बराबर होगा डेल P, हमारे पास बराबर होगा स्टूडेंट्स रो जी एच के। और ये जो स्टूडेंट्स एच है हमारे पास, ये क्या है, ये हमारे पास डिफरेंस ऑफ हाइट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये अपना रेफरेंस लेता हूँ, ये तो ये जो P1 वाली हाइट है ये मेरे पास अगर H1 है, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये वाली मेरे पास हाइट जो है ये H2 है P2 की। ओके, तो जो डिफरेंस होगा स्टूडेंट H1 माइनस H2 वो हमारे पास क्या चीज़ कहलाएगी, वो हमारे पास H होगी। ओके स्टूडेंट्स, H जो है हमारे पास क्या है, H1 माइनस H2। ओके, ये हमारे पास क्या कहलाती है, ये मेरे पास हाइट कहलाती है। तो आपने ये रिलेशन याद रखना है कि हमारे पास डेल्टा पी इज इक्वल टू रो जी एच, और ये रिलेशन आप नाइन्थ क्लास में ड्राइव करके भी आए हैं फॉर बैरोमीटर। ओके, अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो हमने रिलेशन ड्राइव किया था वो था हमारे पास V1 इज इक्वल टू A2 स्क्वायर रूट P1 माइनस P2 divided by A1 square minus A2 square into 2 by रो। ओके, 2 by रो। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमने जो P1 माइनस P2 है इसकी जगह क्या कर देंगे, हम रिप्लेस कर देंगे रो जी एच को। P1 माइनस P2 हमारे पास क्या है, डेल P है, तो हम क्या करते हैं, V1 इज इक्वल टू A2 स्क्वायर रूट डेल P। ओके स्टूडेंट्स, नीचे A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर इंटू 2 बाय रो। अच्छा स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्लाइड में आगे इसको देखते हैं। हमारे पास आया V1 इज इक्वल टू A2 स्क्वायर रूट 2 बाय रो इंटू डेल P डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, डेल P मैंने आपको बताया था, डेल P हमारे पास बराबर है डेल P इज इक्वल टू रो जी एच। तो ये रो जो है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या होती है, रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ओके, और एच हमारे पास मैंने आपको बता दिया, एच हमारे पास क्या है, हाइट डिफरेंस है। ओके, तो यहाँ पे आएगा A2 इंटू स्क्वायर रूट 2 बाय रो इंटू रो जी एच डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा अब देखें ये रो और ये रो, ये वाली जो रो थी स्टूडेंट्स आपको पता, मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया है, लास्ट लेक्चर में सॉरी, कि ये रो भी है, ये हमारे पास क्या है, ये भी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है जो कि इसके साथ बैलेंस हो रही है। ओके, A2 is equal to 2GH divided by A1 square minus A2 square। स्टूडेंट्स हमारे पास V1 की वैल्यू क्या आ गई है, A2 इंटू स्क्वायर रूट 2GH डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। स्टूडेंट्स एक न्यूमेरिकल करते हैं हम इस टॉपिक के बाद, जिससे आपको वेंचुरी की अंडरस्टैंडिंग अच्छे तरीके से हो जाएगी। अच्छा, वेंचुरी ट्यूब कुछ यूँ होती है स्टूडेंट्स, जो कि यहाँ पे इसका एरिया कम होता है, ठीक है, डाया, और अगेन क्या हो जाता है, डाया ज़्यादा। तो जो ये एरिया होता है इसको हम थ्रॉट बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, थ्रॉट बोलते हैं। और ये जो है हमारे पास मेन डायामीटर है जो उसका ट्यूब का है।
तो जो ये थ्रॉट का डायामीटर है ये हमारे पास 1 cm, ठीक हो गया। तो यहाँ पे अगर इसको मैं A1 लेता हूँ और इसको A2, तो D1 जो है मेरे पास वो है 3.5 cm और D2 जो है मेरे पास कितना है 1 cm। अगर इनको हम मीटर में कर दें तो कितना आएगा 3.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² मीटर। और इसी तरह ये किस तरह आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 10⁻² मीटर। और अगर एरिया निकालना हो तो एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर या पाई बाय 4d²। ठीक हो गया। तो मैं ये वाला फार्मूला यूज करता हूँ पाई बाय 4d², पाई बाय 4 इंटू डी हमारे पास 3.5 10⁻⁻² होल स्क्वायर। और यहाँ पे भी मैं क्या यूज करता हूँ पाई बाय 4 इंटू 3, ये हमारे पास आएगा 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो मेरे पास एरिया आ रहा है ये मेरे पास आ रहा है 9.62 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। क्योंकि हम एसआई यूनिट में डिस्कस करना चाहते हैं, सारा अपना जो प्रॉब्लम है उसको एसआई यूनिट में सॉल्व करना चाहते हैं। तो ये आ जाएगा मेरे पास 7.5 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब इसको नेक्स्ट जो हमारे पास प्रेशर डिफरेंस है, ठीक हो गया। जो हमारे पास क्या है प्रेशर डिफरेंस है, देखें कहते हैं वेंचुरी मीटर इज मेड फ्लो द मेन द फ्लो ऑफ वाटर, इट हैज मेन डायामीटर जो मैंने आपको बता दिया कितना है 3.5 cm। इफ ओके, और जो टेपरिंग डाउन द थ्रॉट, अब देखिए ये टेपर हो रहा है, ठीक है थ्रॉट तक, और थ्रॉट का एरिया कितना है, डायमीटर कितना है हमारे पास 1 cm। इफ द प्रेशर डिफरेंस इज मेजर्ड, अब इन दोनों के दरमियान जो यहाँ पे P1 है और यहाँ पे क्या है P2, P1 माइनस P2 जो हमारे पास है वो कितना है 18 mm ऑफ मर्करी। ओके, तो इसकी भी हमारे पास कन्वर्जन मौजूद है, तो हम उसको क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, पास्कल में। इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, पास्कल में। तो वो नेक्स्ट लाइन में करते हैं। कहते हैं व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वाटर इंटरिंग द वेंचुरी थ्रॉट। ठीक हो गया। हमारे पास यहाँ पे हमने स्पीड मालूम करनी है थ्रॉट पे कि कितनी स्पीड से जो होगा हमारे पास वाटर फ्लो कर रहा होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स जो हमारे पास प्रेशर डिफरेंस था वो 18 mm ऑफ एच जी है। तो आपको कन्वर्जन में फैक्टर बता देता हूँ। 1 mm ऑफ एच जी इज इक्वल टू 133.3 पास्कल। ओके, तो 18 मिलीमीटर हमारे पास कितने के बराबर होगा, 18 mm ऑफ एच जी को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमारे पास आता है 23, ये हमारे पास आता है 2399.4, 2399.4 पास्कल के। ओके स्टूडेंट्स, नहीं तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि 1 mm ऑफ एच जी को पहले बार में ले जाएंगे और बार से हम क्या कर देंगे इसको पास्कल में ले आएंगे, 760 के बार के बराबर होता है, और वहां से हम क्या करेंगे इसको पास्कल में ले आएंगे। अच्छा, अब हमारे पास डेल्टा पी जो आ गया वो कितना आ गया हमारे पास 2399.4 पास्कल हमारे पास। अब देखिए हमारे पास जो फार्मूला था वो था V इज इक्वल टू ए, इसमें मैं अभी V1 और A2 को मेंशन नहीं कर रहा, सिंपल 2 del P डिवाइडेड बाय रो इंटू A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा अब ये देखें हमारे पास जो अगर यहाँ पे A2 हो और यहाँ पे V1 होता है, ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इस चीज़ की जो वैल्यू है पहले फाइंड कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए डेल्टा पी हमारे पास इसके बराबर है, A1 और A2 की वैल्यू हमारे पास है। और डेंसिटी जो है देखें वाटर है, तो वाटर की डेंसिटी होती है 98 kg पर मीटर क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे इस फार्मूले में। तो V इज इक्वल टू A स्क्वायर रूट 2 इंटू डेल पी हमारे पास कितना था 2399.4, और जो एरिया है अच्छा 998 इंटू A1 स्क्वायर, A1 हमारे पास कितना था, A1 था हमारे पास 9.5 10⁻⁻4 का स्क्वायर माइनस हमारे पास आता है स्टूडेंट्स 7.85
10⁻⁵ का स्क्वायर, और ये क्या आएगा, होल स्क्वायर आएगा साथ, एरिया इंटू, अच्छा इसकी वैल्यू क्या आती है स्टूडेंट्स, जो हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू आई है वो आई है 2315.9। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपने जो एरिया है वो कौन सा लेना है, आपने वेलोसिटी कौन सी फाइंड करनी है, v2। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास एरिया आएगा वो हमारे पास आएगा a1। ओके, हमारे पास कौन सा आएगा, a1 इंटू 2315.9। a1 हमारे पास कितना था स्टूडेंट्स, a1 था हमारे पास 7.85 10⁻⁵ इंटू 2315.9, जो हमारे पास आता है स्टूडेंट 0.181 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी एट पॉइंट 2 हमारे पास कितनी आ गई स्टूडेंट, 0.181 मीटर पर सेकेंड, और इसको आप अप्रोक्सीमेट करके 0.18 भी लिख सकते हैं। और स्टूडेंट्स अगर हमारे पास जब यहाँ पे v1 होता था तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता था, यहाँ पे हमारे पास a2 आता है, और उसके रूट में वो चीज़ें आती हैं। ओके, और अगर यहाँ पे v2 होगा हमारे पास स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास a1 होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये आपने देख लिया कि वेंचुरी में अब ये देखें, अगर हम इस पॉइंट पे जहाँ पे एरिया ज़्यादा है, ठीक है, जहाँ पे एरिया ज़्यादा है वहाँ पे वेलोसिटी कम होगी। यू कैन चेक फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, आप इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास वेलोसिटी आएगी v1 जो होगी, ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास कम होगी निस्बत इसके, जहाँ पे एरिया कम होगा वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, वहाँ पे प्रेशर कम होगा, अकॉर्डिंग टू बर्नौली प्रिंसिपल। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।